स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथक है कि अगर हम रोजाना काम नहीं करेंगे, रोज कंटेंट नहीं डालेंगे तो दुनिया हमें भूल जाएगी। लेकिन आज हम इस भारी भ्रम को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। हम कुछ ऐसे सॉलिड डेटा और असल अनुभवों पर बात करेंगे जो साबित करते हैं कि एक दशक लंबी टिकाऊ डिजिटल सफलता के पीछे अंधाधुंध क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी और असल प्रामाणिकता होती है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जरा इस चौंकाने वाले डेटा पर गौर करते हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ क्रिएटर्स डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। 8 करोड़, लेकिन इनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही इसे एक सस्टेनेबल फुल टाइम करियर बना पाते हैं। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है ना? उस 8 करोड़ की बाहरी भीड़ में खो जाना बहुत आसान है, खासकर तब जब हर कोई बस रोजाना कुछ न कुछ पोस्ट करने की अंधी दौड़ में भाग रहा हो। और यहीं पर एक दुर्लभ सफलता की तस्वीर सामने आती है। 250 करोड़ व्यूज और 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो रातों रात मिल गया हो या रोजाना वीडियो अपलोड करने की थकान भरी दौड़ से हासिल हुआ हो। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि अगर 10 साल तक सही रणनीति अपनाई जाए, बिना इस प्रेशर के कि हर दिन स्क्रीन पर दिखना ही है, तो नतीजे कितने असाधारण हो सकते हैं। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हम आज इस एक्सप्लेनर में इन 5 पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, रोजाना क्वांटिटी का जाल। दूसरा, ऑथेंटिसिटी का फायदा। तीसरा, कैसे क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को पछाड़ देती है। चौथा, आत्म आलोचना की ताकत। और आखिर में एक सस्टेनेबल और टिकाऊ रास्ता। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रोजाना क्वांटिटी का जाल, और देखते हैं कि कैसे बिना दिशा के बस भागते रहना एक बहुत बड़े भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो है यूनिक वैल्यू। अब इसे ऐसे समझिए, मेहनत करने या रोजाना पसीना बहाने का कोई फायदा नहीं अगर गोवा के गर्म बीच पर सर्दियों की जैकेट बेचने की कोशिश की जा रही हो। ये तो महज बेवकूफ़ी है। इसके बजाय हमें एक ऐसी रेस खोजनी है जहां कोई और ना दौड़ रहा हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जिसकी लोगों को सच में भारी डिमांड हो। यहीं पर रोजाना की क्वांटिटी हार जाती है और यूनिक वैल्यू जीत जाती है। जब हम आज की प्रोफेशनल दुनिया को देखते हैं तो 2 तरह के लोग साफ नजर आते हैं। एक तरफ वो बहुत बड़ी भीड़ है जो बस रोजाना अपनी हाजिरी लगाने के लिए बेयर मिनिमम यानी बिल्कुल न्यूनतम प्रयास कर रही है। उनका गोल बस किसी तरह आज का काम निपटाना है। और दूसरी तरफ है वो कुछ गिने चुने रणनीतिकार जो इस शोर शराबे से बहुत दूर बड़े धैर्य के साथ एक बिल्कुल अलग और यूनिक रास्ता बना रहे हैं। सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम में वो बात होनी चाहिए जो उस 8 करोड़ की भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर दे। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी का फायदा। क्यों फेक इट टिल यू मेक इट वाला फॉर्मूला असल में एक बहुत बड़ी गलती है। अब जरा इस पतन की पाइपलाइन को समझिए। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि धोखे का ये महल कितनी जल्दी गिरता है। मान लीजिए पता चला कि लोगों को लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए महंगी कारें किराए पर ले ली गईं, सिर्फ दिखावे के लिए। अब इस नकली पर्सनालिटी को हर दिन मेंटेन करना अपने आप में एक दिमागी टॉर्चर है। और जिस पल ऑडियंस को ये भनक लगती है कि ये लग्जरी या कैमरे के सामने बहाए गए वो आंसू सिर्फ एक नाटक थे, सारा भरोसा एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है। और एक बार भरोसा टूटा तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। देखिए, आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। वो सबकॉन्शियसली यानी बिना ज्यादा सोचे ही बेमेल हावभाव को तुरंत पकड़ लेती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाने पर वहां के वेटर की वो जबरदस्ती वाली असहज मुस्कान तुरंत खटक जाती है। बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के बीच का फर्क छुपता नहीं है। शॉर्ट टर्म में व्यूज के लिए नकली ड्रामा भले ही 1-2 दिन चल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाने के लिए ये फेक स्माइल पूरी तरह से फ्लॉप है। असली ऑथेंटिसिटी कुछ ऐसी दिखती है जहां न्यूयॉर्क जैसे शहर की असलियत को बिना किसी फिल्टर के सामने रखा जाता है। ये कहना कि इस शहर से बदबू आती है, कैमरे के लिए सब कुछ परफेक्ट दिखाने वाले नाटक से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। लोग इस अनफिल्टर्ड और ईमानदार राय के दीवाने होते हैं। वो उस पॉलिश किए गए परफेक्शन से बोर हो चुके हैं। उन्हें असली एक्सपीरियंस चाहिए। अगर कोई जगह खराब है तो उसे खराब कहना ही एक गहरा और लंबा रिश्ता बनाता है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, कैसे क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को पछाड़ देती है और क्यों हमें रोजाना अपलोड करने के इस जुनूनी प्रेशर को आखिरकार छोड़ना ही पड़ेगा।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल एल्गोरिदम बिल्कुल हम इंसानों की तरह या कह लीजिए एक बहुत ही डिमांडिंग कंज्यूमर की तरह काम करते हैं। वो जल्दबाजी में बनाए गए लो क्वालिटी वाले डेली कंटेंट को महज 5 से 6 सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं। एल्गोरिदम तुरंत विजुअल्स को स्कैन करता है और तय कर लेता है कि इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। वो सिर्फ हाई रिटेंशन को इनाम देता है, यानी उस कंटेंट को जो लोगों को बांध कर रखे। तो उबाऊ और डेली फिलर कंटेंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो लोगों तक पहुंचने से पहले ही दफन हो जाता है। क्वालिटी को तरजीह देने की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, इसे ऐसे समझिए। एक चैनल जिस पर सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड हुए हों, जी हाँ, सिर्फ 4, लेकिन अगर वो वीडियोस परफेक्ट रिसर्च और कमाल की मेहनत के साथ बनाए गए हैं तो एक ही वीडियो पर 40 लाख व्यूज आसानी से आ सकते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब काम का लेवल सच में शानदार हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार पोस्ट किया जा रहा है। क्वालिटी अपने आप में सबसे बड़ा एल्गोरिदम है। अब एक्सप्लोर करते हैं अपना चौथा पिलर, आत्म आलोचना यानी सेल्फ क्रिटिक की ताकत। अपने ही ईगो को साइड रखकर लगातार सुधार करने की अचूक रणनीति। अपनी ही कमियों को खोजना थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इस अमूर्त आत्मचिंतन को कठोर डेटा में बदल देना एक मास्टर स्ट्रोक है। आमतौर पर लोग अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक एक्सेल स्प्रेडशीट में हर छोटी बड़ी गलती को ट्रैक करना पूरा गेम बदल देता है। इसमें बकायदा गलती का टाइम स्टैम्प, उसका पूरा विवरण, उस गलती के लिए जिम्मेदार इंसान और उसे सुधारने की रणनीति, सब कुछ नोट किया जाता है। ये सिस्टम ईगो को पूरी तरह खत्म कर देता है और हर दिन बेहतर होने के लिए मजबूर कर देता है। और यहीं पर एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान होती है कि वो विफलता को कैसे गले लगाता है। मान लीजिए जॉब जरा हट के नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर पूरे 2 साल तक गहरी रिसर्च की गई हो, लेकिन जब डेटा ने दिखा दिया कि ऑडियंस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बिना किसी ईगो या इमोशनल अटैचमेंट के उसे सिर्फ 2 एपिसोड के बाद ही बेरहमी से बंद कर दिया गया। ये सुनने में थोड़ा क्रूर लगता है, लेकिन यही वो सेल्फ क्रिटिक है जो कामयाब लोगों को भीड़ से अलग खड़ा करती है। आखिर में हम अपने 5वें और अंतिम सेक्शन पर आते हैं, एक टिकाऊ रास्ता। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म करियर का एक मजबूत आधार बन सकता है। अगर आने वाले 1 दशक तक प्रासंगिक बने रहना है तो इस ब्लूप्रिंट को अपनाना ही होगा। रोजाना के उस थका देने वाले प्रोडक्शन चक्रों को छोड़ना होगा। इसकी जगह एक ऐसी यूनिक वैल्यू देनी होगी जिसकी सच में जरूरत है। काम में पूरी पारदर्शिता और सच्चाई रखनी होगी। अपनी ही गलतियों को कठोरता से ट्रैक करने का सिस्टम बनाना होगा और जो प्रोजेक्ट्स काम नहीं कर रहे उन्हें बिना झिझक तुरंत बंद करने की हिम्मत दिखानी होगी। क्वालिटी और सच्चाई का ये ब्लूप्रिंट एक ऐसी नींव तैयार करता है जिसे रोजाना की ये अंधी दौड़ कभी नहीं पछाड़ सकती। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल आ खड़ा होता है। क्या आज के प्रोफेशनल्स के लिए उस अर्थहीन डेली ट्रेडमिल पर बिना किसी दिशा के बस भागते रहना सही है, या फिर सच्चाई और बेजोड़ क्वालिटी पर अपना पूरा ध्यान लगाकर पूरी तरह से एक अलग मुकाम बनाना बेहतर है? चुनाव एकदम साफ है और लॉन्ग टर्म सफलता के आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं कि आखिरकार जीत हमेशा क्वालिटी और सच्चाई की ही होती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।